बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसूद हमीद है और मैं द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में ड्राइंग की क्लास लेता हूँ। और आज की क्लास एक डेमोन्स्ट्रेशन है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वो ड्राइंग में उनको चीज़ें बनाना ड्राइंग में मुश्किल लगती हैं। उनको लगता है कि बोतल कैसे बनेगी, डब्बा कैसे बनेगा, कितना बड़ा और छोटा करना है, और उसकी मेथड और टेक्निक इसके हवाले से बात करेंगे, जो बहुत आसान ज़बान में करके दिखाया जाएगा आपको। और उन बच्चों के लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी जो ये समझते हैं कि ऑनलाइन पे ड्राइंग कैसे सीखी जाएगी, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके लिए वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। सो इसलिए ऑनलाइन के लिए आपको एक ये समझ आ जाएगी कि इसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जाता है। सो आइए आज हम अपनी एक स्टिल लाइफ की डेमो ड्राइंग बनाते हैं, जिसमें आपको एक इंतहाई आसान तरीके से ड्राइंग करना सिखाया जाएगा। तो आइए हम अपनी ड्राइंग की तरफ और डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, और उनमें एक बोतल है जो सबसे बड़ी है। और बोतल को बनाने के लिए मुझे उसको एक सीधी लाइन लेनी है ताकि मैं अपने रेफरेंस के लिए उसको आधी बोतल इधर और आधी बोतल उधर बना सकूं। ठीक है। और अगर मैं मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे उसकी एक लाइन दी और कहा कि जी इससे ऊपर बोतल नहीं जानी मेरी, अभी नीचे नहीं मुझे पता कि कितनी है। हम अक्सर ये करते हैं कि हम इतना एरिया डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर हम उस बोतल को या उस ऑब्जेक्ट को इसमें फ़िट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रोपोर्शन की गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए हम इसको खुला छोड़ते हैं। जो मेरे सामने बोतल है उसमें उसके ढक्कन वाला हिस्सा इतना है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। फिर उसके बाद उसके ढक्कन के नीचे एक रैपर लगा हुआ है जिसका साइज़ इससे थोड़ा बड़ा है, तो मैंने इसको यहाँ पे लाइन लगा दी। अब ये वो डिविजन्स हैं, ये मेरे देखने का तरीका है उस बोतल को बनाने को। मैं इस बोतल को बिल्कुल बगैर इन लाइनों के ऐसे करके बनाता जाऊँ, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको दो हिस्सों में कर दिया। उसके बाद उसकी नेक आती है, मुझे ये देखना है कि उसकी नेक इस फासले के बराबर है कि या इससे ज़्यादा है, जिसके लिए मैं उस बोतल पे और यहाँ पे ये साइज़ देखूँगा और उसको रिपीट करूँगा यहाँ पे, तो वो पता चलता है कि जी ये इतनी आती है, यानी इससे थोड़ी बड़ी है। नेक के बाद उसका कर्व का पॉइंट आता है, जो ऐसे बोतल को वो तकरीबन इस जितना है, इससे थोड़ा कम है। और उधर भी मैं एक लाइन लगा दूंगा। इन लाइनों को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इस कर्व के हिस्से को देखने के लिए भी मैं इधर से ये और ये वाले को देखूंगा, और फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर बोतल का एक कर्व के फ़ौरन बाद बोतल में एक थोड़ा सा बम्प आता है। लाइक आई सेड, आपको बड़े गौर से देखना होगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सामने है, क्योंकि वो आपका असल रेफरेंस है। तो उसमें भी वो कर्व इसके बराबर का आता है। उसके बाद बोतल की टोटल लेंथ आती है, जो मैं इस ढक्कन से लेके इस कर्व तक इसको मेजर करूँगा और ये देखूँगा कि ये उतना है या उससे ज़्यादा है। तो पता चलता है कि ये यहाँ पे है और ये उसका तकरीबन यहाँ पे करके आता है जहाँ हमने इसको एंड किया था। ये आपकी बुनियादी डिवीज़न है, बेसिक। ये बोतल का मैं एक बार फिर बोल दूँ, ये बोतल का ढक्कन का हिस्सा, ये उसका रैपर नीचे है, ये उसकी नेक है। अभी जब बनेगी तो आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद उसका ये कर्व है जो बोतल यूँ घूमती है। फिर यहाँ एक बम्प है, यहाँ से बोतल सीधी है और फिर ये उसका एंडिंग पॉइंट है। अब मैंने उसकी चौड़ाई देखनी है कि वो तकरीबन इतनी है। उसके बाद इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर देना, सिर्फ इसलिए
कि मेरा रेफरेंस रहे कि यहाँ पे जो मैंने कर्व देना है वो कितना देना है। और मुझे ये याद रहे कि ये एक जैसा हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक के एंड के ऊपर उसका कर्व आता है। इधर से मैंने इसका डिस्टेंस देखना है कि कितना है, जो मैं वहाँ पे मेजर करूँगा अपनी बोतल को सामने पेंसिल से ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो वो पता चलता है कि वो कर्व इतना है यहाँ तक। अब इसी साइज़ को मैं इस जगह पे रिपीट कर देता हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट बराबर का वो मिल गया साइज़। ये वो जगह है जहाँ पे थोड़ा सा बम्प है बोतल में, ऐसे। इसके बाद बोतल है बिल्कुल सीधी। तो आप इस लाइन के साथ, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ लाइन को। इसके साथ सीधा ले आएं। ऐसे जब आप इसको सीधा ले आएंगे और ये आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये बिल्कुल बराबर की सीधी आ गई है, जैसा कि मैं इसको देख रहे हैं आपके चेक कर रहा हूँ कि ये बराबर की सीधी आ गई है। फिर उसके बाद आप इसकी टोटल लेंथ को एक बार फिर चेक कर लेंगे, ऊपर से लेके यहाँ तक कितनी आती है, इतनी, और इससे तकरीबन इतनी। तो ये यहाँ पे इसका एंडिंग होती है। और यही बम्प दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बनता है। इसके बाद जब ये हो जाता तो इसके साथ यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बॉक्स है जो इससे थोड़े से फासले पे है, और ये बम्प ऐसे और यहाँ पे थोड़े से फासले के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसकी इससे इतना सा डिस्टेंस है सिर्फ। और इसकी इस बोतल की अलाइनमेंट में थोड़ा सा नीचे, इस बोतल की अलाइनमेंट में बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये इसका एक यहाँ पे ये शुरू होता है या ख़त्म होता है इस पॉइंट पे। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से ये लेंगे और फिर उसके बाद ये एक लाइन लेंगे 90 की। इधर से हम एक सीधी लाइन लेंगे 180 की, जिससे हम ये चेक करेंगे कि हमारा वहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो इससे कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है। और इसी तरह यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कहाँ पे आता है, तो ये यहाँ पे आता है। एक क्यूब की, एक परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है जो मेरे सामने है, सो इसलिए हम पैरेलल टू ईच अदर लेंगे। पैरेलल टू ईच अदर का मतलब है कि जैसी ये लाइन वैसी ही ये लाइन, जैसी ये लाइन वैसी ही ये लाइन।
और जैसी ये लाइन वैसी ही ये एंगल और ये लाइन। अभी हम इसको इसलिए कंप्लीट नहीं करेंगे कि अभी इसके ऊपर एक और डब्बा रखा हुआ है, हमने वो डब्बा देखना है। वो डब्बा इधर से कोने से बाहर आता है और आप चाहें तो ये 180 की लाइन यहाँ पे भी ले सकते हैं। और ये देखने के लिए, एक सेकेंड, ये देखने के लिए कि ये मैं आपको ये रिपीट करता हूँ ये वाली बात कि 180 की लाइन जो आपने ली, यहाँ पे ली या यहाँ पे ली, ये डिटर्मिन करने के बाद कि ये कितना आपको चाहिए, वहाँ पे डब्बा कितना लंबा है या छोटा है या इसकी लेंथ, जब ये डिसाइड हो गया तो आपने इसका देखना है इस लाइन से 180 की लाइन। ये एक पेंसिल की तरह यूँ, ये एक पेंसिल की तरह एक रेफरेंस है 180 का, और इसको हमने देखना है कि ये इधर कितना आता है। तो जितना ये इधर आता है उतना ही ये इस तरफ आएगा और उतना ही ये इस तरफ आएगा। इसके बाद हमने ऊपर का डब्बा देखना है, जहाँ इधर इतना कोना उसका यहाँ पे आता है और वो इसके बराबर आता है। तो हम एक लाइन ले लेंगे और ये कोना थोड़ा सा बाहर निकलता है उससे। ये कोना उससे थोड़ा सा बाहर निकलता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि हमें ये ट्रायंगल कितनी नज़र आ रही है और इधर भी एक ट्रायंगल जो ये डब्बा इसको क्रॉस करता है, तो ये कितनी आ रही है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी है, वहाँ पे जैसी ये है वैसी ही सीधी है। इसके बाद हमें ये पॉइंट मिल गया, इसका ये मिल गया, इसका ये एंडिंग पॉइंट मिल गया, एंडिंग पॉइंट। तो हमने ये किया, जैसी ये लाइन वैसी ये लाइन, इसकी ये साइड और दूसरी साइड मुझे नज़र नहीं आती, मुझे सिर्फ टॉप और फ्रंट नज़र आ रहा है और वो इसके बराबर आता है दूसरा। सो हमारा, और ये थोड़ा सा चूंकि नज़र नहीं आती है तो वो थोड़ा सा एंगल में है ऐसे। ये आप देख रहे हैं, ये तमाम लाइनें, मैं एक बार फिर आपको बोलूं याद दहानी के तौर पे, ये तमाम लाइनें जो आप देख रहे हैं ये उस ऑब्जेक्ट की डिविजन्स हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की डिविजन्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम देखते नहीं हैं। जैसे अभी अगर आपको लगे बनाने के बाद, इतनी देर के बाद आपको लगे, और हम ये भी नहीं करते जो मैं अभी बताने लगा हूँ, हमें देखने के बाद ये लगे कि इस बोतल ये और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, तो आप कुछ सारा मिटा देते हैं। आप पहले आप मत मिटाएं ना, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। देन इट विल बिकम योर रेफरेंस लाइन। क्या कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ओ अच्छा ये रेफरेंस लाइन है। तो आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसको थोड़ा सा मामूली सा बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको उसी के साथ, इसी को देखते हुए आप उसको वहाँ पे एक लाइन का इस तरह इजाफा कर देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, किसी को भी ये होता है क्या कि यहाँ से तो ये ठीक है लेकिन इधर से ये कम लगा आपको, तो आपने इसको ऐसे और ऐसे किया और फिर आप इसको मिटा दें। ये देखें, तो उसमें कोई फ़र्क भी नहीं आया सिवाय इसके कि वो बेहतर लगने लग पड़ा आपको। सो अब हम इस तरफ आते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली, उसका सारा, इनके फासले कहाँ पे ये लाइन, इस बम जो इस बोतल में कर्व आता है इससे लाइन होता है, ये इससे होता है,
ये मेरा देखने का तरीका है। मैं इसको सामने ऑब्जेक्ट के यूं पेंसिल करके ऐसे करके रख के देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, ऐसे और ऐसे करके देख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक कैन पड़ा हुआ है जिसका फासला इस लाइन से तकरीबन यहाँ पे आता है और ये उसकी कैन की विड्थ है कि इतना चौड़ा है। अब वो कैन किस अलाइनमेंट में यहाँ पड़ा है कि यहाँ पे है, यहाँ तक आता है, वो इससे मैं एक लाइन जब खींचता हूँ और वहाँ पे डब्बे के साथ ऐसे अपनी पेंसिल को टेढ़ा करके अलाइन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये इसके अंदर यहाँ पे है। सो मैं इसको, क्योंकि मैं इस स्पेस को, इस ट्रायंगल जो बन रही है नेगेटिव, इसको देख रहा हूँ। ये यहाँ पे आता है। उसके बाद मैंने कैन की हाइट को डिटरमिन करना, जो इसके बाद ये और यहाँ पे और तकरीबन यहीं पे आती है। और ये उसका मुंह आता है। आप बेशक बीच की लाइनों को मिटा सकते हैं ताकि आपको उलझन ना हो। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल निकलनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद इसके दरमियान में इंफॉर्मेशन, वहाँ जो ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखे हुए हैं, ये असल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा वहाँ पे है। तो मुझे वहाँ बार बार देखना है और इस अपनी पेंसिल, दूसरी पेंसिल से ये देखना है कि अगर मैं इसके यहाँ पे एक सामने ऑब्जेक्ट पे मैं अपनी पेंसिल को ऐसे करूँ, अपने हाथ को पूरी बाजू को खोल के सामने सीधा ऐसे करूँ, तो ये डब्बा पीछे वाला उसकी अलाइनमेंट में आता है। इसका मतलब है कि इसकी लाइन यहाँ पे आती है और ये भी उतना ही इसी तरह मुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस डब्बे, ये भी लाइन में मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए वो और क्लियर हो जाए। और यहाँ पे इस डब्बे का एक वाइट स्टिकर आता है और इस कैन पे इसकी अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे 7 अप का कैन है वो लिखा हुआ है। ये अब आपने बनाते हुए ये देखना है कि ये मैं जो इस 7 का ये डंडा है ये कहाँ तक लेके आ रहा हूँ इसके मुकाबले पे, तो ये यहाँ पे तकरीबन आता है। जो डिटेल वर्क है ना वो बाद में, ये आपने बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर है जिसको आपने ड्रॉ किया है। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं फिर डिटेल में जा रहा हूँ, जो मुझे अभी आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि अभी इसको हमने नहीं करना। अभी हमने इसको, ताकि हमारे पास ये जो एक मार्जिन है कि अभी इसमें अगर कोई गलती है, कोई चेंज करना है मुझे, तो वो मैं कर सकूँ। वरना आपका रेंडर हुआ हुआ सारा आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। यानी वो आपने उसको शेडिंग की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है और आपको वो सारा दोबारा करना पड़ रहा है। इसलिए आप उसको उतनी जगह और मार्जिन छोड़ेंगे अभी, लेकिन उसकी जो बुनियादी शक्ल है उसको निकाल लेंगे। ये हमारा एक बुनियादी चीज़ है जो बन गई है।
ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। इस जहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं उसके पीछे यहाँ से एक लाइन टेबल की गुजरती है, तो हम वो लाइन ज़रूर लगाएंगे ताकि ये चीज़ें हवा में नहीं पड़ी हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी बात मैंने की है ये पहली स्टेज तक है जहाँ पे आप अपने ड्राइंग के स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, ताकि इस पॉइंट के ऊपर आके आप अभी इसमें हर तरह की चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ लाइनों में स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद जब अगली स्टेज होगी सो आपको अंदाज़ा ये भी हो रहा होगा कि ऑनलाइन सीखना ज़्यादा डिटेल में और आसान होगा। सो अब अगली स्टेज जो है वो है कि इसको आप रेंडर करेंगे, शेडिंग करेंगे। ठीक है, सो हम अब इसके बाद जब ये देख लिया हमने कि हमारे जो ड्राइंग बनाई है हमने उसमें कोई मसला नहीं है, तो हम शेडिंग की तरफ चलेंगे। आप इसे गौर से देखिए और फिर उसके बाद मैं शेडिंग शुरू करता हूँ। ठीक है, सो आइए शेडिंग जब आप करते हैं ना, मैं उसका सिर्फ थोड़ा सा आपको एक बुनियादी चीज़ बोलूँगा। शेडिंग में सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, बोतल का रंग, कपड़ों का रंग, हर चीज़ का जो भी कलर है उसके हिसाब से होगा। अगर एक वाइट इरेज़र है तो इसका टोन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और ये एक अगर है तो इसकी टोन इस थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में। सो हमें इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। और शेडिंग करने के लिए अभी मैं ये लाइनें इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि ये आपके लिए एक रेफरेंस लाइनें हैं, तो ये आपको एक बताती रहेंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा था। अब आप आएंगे डिटेल की तरफ, जो कि मैं यहाँ पे आपको बोतल से शुरू करेंगे हम, क्योंकि बोतल इसलिए ऊपर से सीधी है कि बिल्कुल सीधी सामने मेरे आई लेवल पे है, जिस पे मुझे इसका गोलाई उधर से नज़र नहीं आ रही है, चूँकि नीचे है उससे इससे, इसलिए मुझे इसका ऊपर का और इसका भी नज़र आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह मैंने इस ड्राइंग में शेड किया,
और किस तरह से लाइट और डार्क को निकाला, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। और वीडियो को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी डेमोन्स्ट्रेशन की ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।